हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। दोस्तों, हमारी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो इसलिए आज हम आपके लिए मैथ्स की इंट्रोडक्शन क्लास लेकर के आए हैं। अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लगभग कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें मैथ्स ना पूछा जाता हो, एक आध दो को छोड़ करके। तो मैथ्स का वेटेज इतना ज्यादा है, चाहे आप यूपीपी ले लीजिए, यूपीएसआई ले लीजिए, एसएससी हो गया, उसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल वगैरह। वैसे इसी भी तरीके के, मतलब जैसे अगर आप यूपी ट्रिपल एससी ले लेते हैं, यूपी लेखपाल ले लेते हैं, तो इसमें तो एडवांस मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि जल्दी आपकी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाए। हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप मैथ्स के बेसिक्स को बहुत कंप्लीटली क्लियर करके जाएंगे। यहाँ से हम आपका मैथ्स बिल्कुल बेसिक से क्लियर करके देंगे आपको। तो इसलिए हमने सोचा कि इंट्रोडक्शन क्लास लेके आते हैं और आपको बताते हैं कि मैथ्स में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो जैसे पहला हमारा अर्थमेटिक, और दूसरा होता है एडवांस मैथ, और तीसरा होता है मिसलेनियस यानी विविध टाइप के क्वेश्चंस। और अर्थमेटिक में हम सबसे पहले पढ़ते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में आप पढ़ेंगे एलसीएम, एचसीएफ और इसी तरीके के प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आप यहाँ पर सीखेंगे कि सम विषम किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, परिमेय अपरिमेय क्या है। तो ये सब चीजें आप संख्या पद्धति में पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे घातांक करणी। घातांक करणी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है, और थोड़ा ये उबाऊ भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है ये। और देन उसके बाद हम शुरू करेंगे सरलीकरण, और सरलीकरण के बाद आता है प्रतिशतता। ये परसेंटेज बेस पे हमारे 3 चैप्टर होते हैं। जैसे परसेंटेज तो होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और उसी में एक चैप्टर होता है डिस्काउंट, जिसका क्वेश्चन अगर बने तो बहुत ही हाई लेवल का टफ क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तीनों ही परसेंटेज बेस पे होते हैं। तो इन प्रतिशतता, उसके बाद हम लाभ हानि, और लाभ हानि में हम डिस्काउंट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के बाद पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। देन हमारा आएगा अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जिसपे डिपेंड होकर के बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे काम और समय, नल और टंकी, चाल, समय एवं दूरी, धारा तथा नाव। इन सब चैप्टर्स को हम खाली रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 1, 2, 3, 4 अगर आप अनुपात और समानुपात क्लियर कर लेते हैं तो ये 4 चैप्टर आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इसमें धारा तथा नाव भी शामिल है। तो यानी कि अगर आप अनुपात समानुपात क्लियर करते हैं तो धारा तथा नाव 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे औसत, और इसी अर्थमेटिक में आप पढ़ेंगे साझेदारी, उसके बाद मिश्रण, दशमलव, भिन्न और दौड़। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम आते हैं, लेकिन बनते हैं क्वेश्चन, अच्छे बनते हैं, और इसे भी हम रेशियो मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक का पोर्शन। अब आते हैं एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ में आप सबसे पहले पढ़ेंगे ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं। और ये एडवांस मैथ की वो कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। आप अर्थमेटिक तो समझ भी सकते हैं, लेकिन एडवांस मैथ को समझना बहुत मुश्किल होता है। वास्तव में मुश्किल नहीं होता, अगर आप एक बार समझ जाते हैं आपको अर्थमेटिक से भी इजी लगेगा। तो हम एडवांस मैथ में जब ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री में हम रेखा तथा कोण पढ़ेंगे। रेखा तथा कोण से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन ज्योमेट्री की समझ लीजिए जमीन है। जिस तरीके से आप जमीन पर खड़े हैं या हम जमीन पर खड़े हैं, कैमरे में हम दिख रहे हैं लेकिन जमीन नहीं दिख रही, लेकिन बेस हमारा यही है। अगर जमीन ना होता तो हम यहाँ पर खड़े ना होते। तो वैसे ही रेखा तथा कोण इस चैप्टर की भूमिका ज्योमेट्री में होती है कि अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो आप आगे के इन सब चैप्टर्स को क्लियर नहीं कर पाओगे। इस वजह से रेखा तथा कोण पढ़ना, इसके बेसिक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देन हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज, फिर पढ़ेंगे चतुर्भुज, और फिर पढ़ेंगे बहुभुज, और उसके बाद पढ़ेंगे वृत्त। उसके बाद फिर आता है हमारा क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति भी एडवांस का ही पोर्शन होता है। और क्षेत्रमिति में 2 तरीके की आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D में हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं, इसका परिमाप निकालना सीखते हैं।
तो ये 2D आकृतियां यानी कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जो दो विमीय आकृतियां हैं, हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं 2D में। और जो 3D आकृतियां हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो, उसमें हम आयतन को कैलकुलेट करते हैं। तो दो कैटेगरी हो जाती है हमारी क्षेत्रमिति में। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, और त्रिकोणमिति के बाद पढ़ेंगे बीजगणित, और बीजगणित के बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। और मिसक्लेनियस का जो पोर्शन होता है हमारा, ये होता है सारणियन, पहला हो जाता है इसमें सारणियन, जिसमें टेबुलेशन कहते हैं जिसको। और ये जो सारणियन के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एग्जाम दिए होंगे कई बार, आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। ऐसे आपको टेबल दिया होता है और इसमें कुछ क्लासेस दी होती हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे विद्यार्थियों का नाम दिया होता है, लास्ट में आपको कहता है कि इनके नंबर कैलकुलेट करिए। कुछ इस तरीके के ये क्वेश्चन बनते हैं टेबुलेशन से, इसको हम कैलकुलेट करेंगे यानी पढ़ेंगे मिसक्लेनियस में। और उसके बाद दंड आरेख, जिसको बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ भी आपने देखा होगा, इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये इस तरीके का ग्राफ बनाया जाता है। यहाँ पे ईयर का नाम दे दिया जाता है 2010, 11, 12, और यहाँ पे कुछ आपके आउटपुट दे दिए जाते हैं। फिर आपसे पूछता है कि किस वर्ष का कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा, किस वर्ष में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा रहा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं दंड आलेख यानी बार ग्राफ्स में। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पाई चार्ट, और पाई चार्ट के भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। ये कुछ इस तरीके का होता है, और ये जो वृत्त है कुछ इस तरीके से डिवाइड भी होता है। इसमें परसेंटेज 20%, 30% और 40% कुछ ऐसे दिया होता है। और आपको दे दिया जाता है, जैसे 2500 रुपए दे दिया। फिर आपसे पूछा है कि इस कैटेगरी में आप डिवाइड करिए कि इसको कितना पैसा मिलेगा, तो आप इसमें से 20% को डिवाइड करते हैं। कभी कभी ये परसेंटेज की जगह इसमें डिग्री भी दे दिया जाता है, जैसे 15 डिग्री दे दिया, 75 डिग्री दे दिया। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे पाई चार्ट के बारे में। तो हमने सोचा है कि जब हम मैथ स्टार्ट ही कर रहे हैं और आगे आने वाली वैकेंसी हमारे पास यूपी लेखपाल की है, जिसमें एडवांस मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा होगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करेंगे। एडवांस मैथ को पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद अर्थमेटिक को कवर करेंगे, और लास्ट में हम मिसक्लेनियस को कवर करेंगे। तो कल की जो हमारी क्लास होने वाली है ज्योमेट्री की होने वाली है, तो बने रहना हमारे साथ। कल से हम इसको कवर करेंगे और कुछ दिनों में कवर करने के बाद हम अर्थमेटिक को कवर करेंगे। तो ये रहा हमारे मैथ का इंट्रोडक्शन। कल से क्लासेस स्टार्ट है, बने रहना हमारे साथ, और फिर वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।